नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेरिया, एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर से। अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि किडनी की जो बीमारियां हैं वो पेशेंट्स में बहुत रफ्तार से बढ़ रही हैं। जो किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली अब हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी की बीमारियों के बारे में और कैसे अपनी किडनीज़ को अपन सुरक्षित रख सकते हैं। तो किडनीज़ का अपन जो आजकल जो ट्रेंड है जिसमें अपन देखते हैं किडनी की बीमारियां जो बढ़ रही हैं, उनका एक सबसे बड़ा रीज़न है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आजकल हो रहे हैं। बाहर का खान पान जो हो रहा है और जो मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी अब थोड़ा यंग एज में लोगों को बहुत कॉमनली स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आगे जाके किडनी डिसीज़ेज़ में डेवलप हो जाता है। जो किडनी डिसीज़ेज़ हैं उनका जो सबसे बड़ा इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है डायबिटीज़ और उसके बाद में हाइपरटेंशन। तो इनका कंट्रोल में रखने से किडनी का सुरक्षित रखा जा सकता है। किडनी डिसीज़ के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो इनके लक्षण हैं वो बहुत लास्ट स्टेज में समझ में आते हैं। इस इनिशियली जब किडनीज़ में प्रॉब्लम हो रही हो तो लोगों को लक्षण एकदम समझ में नहीं आते या लोग उन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब एंड स्टेज अगर रीनल डिसीज़ डेवलप हो जाए तो उसके बाद हमारे पास ज़्यादा इलाज के ऑप्शंस नहीं रह जाते। या तो पेशेंट एक रूटीन हीमोडायलिसिस पे जाता है जिसको उसको हर हफ्ते में 2-2, 3-3 बार डायलिसिस करवानी पड़ती है, या फिर उसका रीनल ट्रांसप्लांट ही उसका एक ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन बचता है। तो अगर हम पहले इन बीमारियों का पहले से अगर पता कर लें और पहले से उनका ट्रीटमेंट कर लें तो आगे आने वाली इन प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किडनीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ऐसा क्या फंक्शंस है जो किडनीज़ करती हैं जिनके कारण उनको सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। किडनी का सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है अपने ब्लड को प्यूरीफाई करने का, ब्लड विफ्ट को फिल्टर करने का। जो भी अपने शरीर का जो अनवांटेड प्रोडक्ट हैं जो अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने शरीर के बाहर निकलने चाहिए, पेशाब के रास्ते किडनी फिल्टर करके अपने शरीर के बाहर निकाल देती है। अगर किडनीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सारे बाय प्रोडक्ट शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जो कि आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग, प्राण घातक भी हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू है जो किडनी मेंटेन करती है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सोडियम, पोटेशियम और कई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका लेवल अपनी बॉडी में बराबर बना के रखती है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स का एक प्रॉपर लेवल बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके ये अपने ब्रेन पे, अपने हार्ट पे, अलग अलग ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बनाते हैं। दूसरा, किडनीज से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे कि एक हार्मोन होता है रेनिन। वो क्या करता है, अपने जो ब्लड प्रेशर है अपनी बॉडी का उसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा, जैसे एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, जो अपने बॉडी में जो ब्लड बनता है, जो अपनी बोन मैरोज में जो ब्लड बनता है उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। अगर एरिथ्रोपोइटिन की कमी होती है तो ब्लड बनना कम हो जाता है और आगे जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरा, एक और किडनी का बहुत बड़ा काम है जो कि जो विटामिन D3 होता है उसके मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर। तो अगर किडनीज़ की प्रॉब्लम होती है तो विटामिन D मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं हो पाता और उसकी कमी के कारण सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। तो किडनीज़ का प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे किडनीज़ में अगर कोई खराबी आ रही है तो हमें कैसे समझ में आएगा क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें किडनी की जांच करानी चाहिए और किडनी खराब हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है फ्लूइड ओवरलोड का। किडनीज़ के द्वारा छन के पानी अपने शरीर के बाहर निकलता है, लेकिन जब किडनीज़ काम करना कम करती हैं तो सोडियम, अपनी बॉडी के अंदर सोडियम और पानी इकट्ठा होना शुरू होता है। और दूसरा, जब अगर किडनीज़ में प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो अपनी बॉडी का प्रोटीन भी कम होना शुरू हो जाता है। अपन आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है तो जो अपने पानी है जो अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर होना चाहिए था वो अपनी ब्लड वेसल से बाहर निकलना शुरू होता है और इकट्ठा होना शुरू होता है। तो सबसे पहले अपने चेहरे पे अपन को लगेगा कि चेहरे पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, पैरों पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। कई बार पानी जो होता है वो अपने फेफड़ों के आसपास इकट्ठा होना शुरू होता है, लोगों को ब्रेथलेसनेस उसमें शुरू हो जाती है। अब जो हार्ट है उसके आसपास भी कई बार पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, उसको अपन यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं और उसके कारण लोगों को सीने में दर्द होता है, ब्रेथलेसनेस होती है। दूसरी बात, जब किडनी की प्रॉब्लम्स कोई शुरू होती हैं तो अपनी बॉडी में यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। हो सकता है पेशाब के रास्ते ब्लड निकलने लगे, हो सकता है पेशाब जब आप करने जाएँ तो बहुत झाग बनने लगे, पेशाब या तो आप बहुत कम जा रहे हों या फिर आप नॉर्मल जितना जाते थे उससे ज़्यादा बार आप पेशाब जा रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है किडनीज़ की प्रॉब्लम हो।
अगर किडनीज की कमी के कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी जब होती है तो अपने हाथ पैरों में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू होता है, बहुत वीकनेस होनी शुरू होती है। दूसरा, जब किडनी की कमी के कारण जो यूरिया और क्रिएटिनिन है वो बॉडी के अंदर बढ़ने लगते हैं, उसके कारण कई बार क्या होता है कि भूख लगना बंद हो जाती है, खाना देखने के बाद उल्टी करने की इच्छा होती है, लोग ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं। कई बार क्रिएटिनिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाथ पैरों में सीवियर इचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा। दूसरा, जब किडनी से, जैसे अपन ने बात करी कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो ब्लड बनाता है, तो अगर किडनीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो अनीमिया होना डेवलप होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आदमी दिखने में थोड़ा पेल दिखना शुरू होता है और उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, किडनीज की प्रॉब्लम में डेवलप होती हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ में क्या होता है कि जो अपने हाथों की नसें हैं वो थोड़ा कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, तो हाथों में, पैरों में एक सुन्नपन डेवलप होता है, झुंझुनाहट आती है और उसके कारण लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरा, कई बार जब थोड़ी सीवियर डिसीज़ होती है, यूरिया अपनी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो यूरेमिक एनकेफेलोपैथी होती है, आदमी के दिमाग पे असर करता है, बॉडी में अमोनिया बनाता है, वो दिमाग पे असर करता है और आदमी जो अपनी होशो हवास खो बैठता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है, कभी जो सोने जागने का साइकिल है वो उसका गड़बड़ हो जाता है। तो अपन को ऐसे समझ में आ सकता है कि किडनी की कोई प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, जो देखा गया है कि जो भी किडनी के पेशेंट्स हैं, जो जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार दवाइयाँ लेने के बाद भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमें किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे कोई भी लक्षण हो तो हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। उसके बाद जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके कुछ टेस्ट कराएगा वो किडनीज़ की बीमारी को समझने के लिए। तो कुछ टेस्ट हैं, अपन बात करते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हो सकते हैं जिस अपन किडनी की बीमारी पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसका यूरिन एग्जामिनेशन कराया जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन में देखा जाता है जब किडनीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं तो यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। अगर यूरिन की जब जांच होती है उसमें एक मात्रा से ज़्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है तो अपन समझते हैं कि यूरिन किडनी इन्फेक्शन की तरफ या किडनी डिसीज़ की तरफ ये डायग्नोसिस बनती है। दूसरा, जब अपन ये यूरिन की और एग्जामिनेशंस करते हैं तो उसमें अपन को यूरिन का एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो निकाला जाता है। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो अगर गड़बड़ आता है तो अपन लोग किडनी डिसीज़ की तरफ वो इशारा करता है। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स को बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस रहते हैं, तो यूरिन में पस्टल्स वगैरह उनके बार बार डिटेक्ट होते हैं। दूसरा, उसके बाद अपन कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं किडनी की प्रॉब्लम्स को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले उसमें होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन अपने ब्लड का चेक किया जाता है। अगर बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो तो ये किडनी डिसीज़ की तरफ इशारा करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में। सोडियम पोटेशियम का अपन एग्जामिनेशन कराते हैं और कई बार किडनी डिसीज़ में वो भी गड़बड़ाते हैं। दूसरा, अपन एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन कम निकलता है सीकेडी या किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स का। दूसरा, कई बार होता है कि एक्यूट किडनी इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अपने बॉडी में किसी इन्फेक्शन के कारण होते हैं, तो जब उनका अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें WBC काउंट्स वगैरह बढ़े हुए मिलते हैं। उसके बाद एक सिस्टेटिन C करके एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका टेस्ट होता है। जब सिस्टेटिन C अगर पॉजिटिव एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है तो हमें किडनी डिसीज़ के बारे में संकेत देता है। दूसरा, उसके बाद हम एक ज़रूरी टेस्ट कराते हैं, वो है सोनोग्राफी। पेट की सोनोग्राफी करा के किडनीज़ का साइज़ और उनका टेक्सचर देखा जाता है। कई बार जब एक्यूट रीनल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें जो किडनीज़ हैं वो नॉर्मल निकलती हैं, लेकिन अगर किडनीज़ में भी साइज़ में श्रंक हो रही हैं या किडनीज़ का जो इको टेक्सचर गड़बड़ हो रहा है तो फिर वो एक क्रोनिक किडनी डिसीज़ की तरफ इशारा करता है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है एक्यूट किडनी इन्फेक्शन से। और लास्ट में अपन इसमें एक रीनल बायोप्सी करके देखते हैं। रीनल बायोप्सी से अपन को एक्चुअल किडनी का हाल पता चलता है और किस कारण से किडनी की जो प्रॉब्लम है ये डेवलप हुई ये भी समझ में आता है। इसके बाद किडनी की जो बीमारियां हैं वो सबसे अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो दो तरीके से डिवाइड की जाती हैं। एक है एक्यूट किडनी इन्फेक्शंस और एक है क्रोनिक किडनी डिसीज़। जो एक्यूट किडनी इन्फेक्शन है इसका मतलब है हमारी बॉडी में ये जनरली एक्स्ट्रा रीनल कॉज के कारण होता है। किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं आया लेकिन बॉडी में कहीं किसी चीज़ का इन्फेक्शन है, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, या कई बार बहुत ब्लड प्रेशर अगर किसी का लो है किसी कारण से, या फिर कहीं कोई स्टोन है जो किडनी का परफ्यूजन सही से नहीं हो पा रहा है, उसके कारण यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अपन दवाई इनकी शुरू करते हैं और कुछ समय बाद ये रिवर्सिबल है, ये दवाई देने से ट्रीट हो जाता है और आपकी किडनी फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगती है। लेकिन
आगे जाके कई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ में डेवलप होती हैं। जो क्रोनिक किडनी डिसीज़ है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है किडनी का, उसके बाद किडनीज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती और फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और अगर एक समय के बाद क्रिएटिनिन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े या पेशाब आने में दिक्कत हो जाए या एन्यूरिया, जब पेशाब आना बंद हो जाए, एन्यूरिया बोलते हैं उसको, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हीमोडायलिसिस पे पेशेंट्स को जाना पड़ता है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का बात होती है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ का जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो फिर रीनल ट्रांसप्लांट ही होता है। अब इन सब बातों के बाद अगर ये बात की जाए कि हम अपनी किडनियों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ऐसा हम क्या करें कि किडनी की जो ये बीमारी है ये इससे हम बच सकें, तो किडनी की बीमारी जो होती है, सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है किडनीज़ के लिए वो है डायबिटीज़। तो हमें अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो और भी कारण होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंसिव लोग होते हैं, वो भी किडनी डिसीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। और भी काफ़ी सारे कारण हैं जिनके कारण किडनीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें अपना रूटीन ब्लड चेकअप कराना है जब भी हमें लगे कि जो सिम्टम्स हैं, अगर इस सारे में तरफ बात कर रहे हैं, तो हमें डॉक्टर्स को दिखाना है सबसे पहले। तीसरी जो इंडिया में प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, वो है ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की। लोग दर्द के लिए दवाइयाँ अपने आगे बिना डॉक्टर से पूछे खरीद के खाते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक खाते रहते हैं। लोग अपने बच्चों को सप्लीमेंट्स देते हैं बिना डॉक्टर्स से सलाह लिए हुए, जो कि आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और ये हो सकती है। तो हमें ये सब नहीं लेना है। अगर आपको अपनी किडनीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है तो आपको अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब प्यास लगे तो तब ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको पानी की बहुत कमी होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और ऐसे करके हम अपनी किडनी का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करा सकते हैं। जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं वो अपनी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, और इस तरीके से हम अपनी किडनीज़ का ख्याल रख सकते हैं। और बाकी कोई भी अगर कभी कैसी भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें। थैंक यू।